बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ़ कम्प्लेक्स नंबर्स। ये कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स होगा जिसको हम कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद अलजब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन होगी कम्प्लेक्स नंबर्स की। उसके बाद हम अर्जेट डायग्राम जो है वो डिस्कस करेंगे कि अर्जेट डायग्राम क्या होती है और अर्जेट डायग्राम किस तरह ड्रा की जाती है। उसके बाद हम पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे कि पोलर फॉर्म क्या है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की और उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म को। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं कम्प्लेक्स नंबर है क्या चीज़। कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली नंबर्स ही हैं, लेकिन इस नंबर्स में एडिशन होती है कि रियल पार्ट के साथ हम ऐड कर देते हैं इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा हो कि रियल पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड हो, तो हम उस पूरे कम्बिनेशन को सम को हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का ये वाला पार्ट है, इसको हम रियल पार्ट कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर का, और इस पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। इमेजिनरी पार्ट क्या, और इमेजिनरी पार्ट बनता कैसे है कि किसी भी रियल नंबर के साथ ये जो अयोटा है ये वाला ये मल्टीप्लाई हो जाए, ये ऐड हो जाए किसी भी रियल नंबर के साथ, तो वो नंबर इमेजिनरी नंबर बन जाता है। और रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर का जो सम होता है वो कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो ये जो अयोटा ये यहाँ इसकी ज़रूरत कब पेश आई कि जब हम दुनिया ने तरक्की की तो हमें ज़रूरत महसूस आई इस किस्म की इक्वेशन को सॉल्व करने की, +1 = 0। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो x का स्क्वायर =-1 आ गया, एंड जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो x =-1 का अंडर रूट आ गया। अभी हमारे पास कोई भी नंबर सिस्टम इस तरह का नहीं था जिसमें हम -1 के अंडर रूट को शो कर लें। तो इसको हमने रिजॉल्व करने के लिए हमने इमेजिनरी नंबर बनाया और इसको हमने अयोटे का नाम दे दिया। इसको हम अयोटा, यानी कि अयोटा जो है वो =, है -1 के अंडर रूट का। अगर हम अयोटे का स्क्वायर ले लें तो वो हमारे पास आ जाता है 1, -1 आ जाता है। और अगर हम फर्दर इसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर का स्क्वायर ले लें, यानी कि अयोटे की 4 जो है वो 1 आ जाएगा। अयोटे की 4 जो है वो 1 आ जाएगा। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का। अभी हम चलते हैं अलजब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। अलजब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि आम नंबर्स हम एडिशन ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सब उनकी डिवीजन कर सकते हैं। इसी तरह हम कम्प्लेक्स नंबर को भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इधर किया है कि 2 कम्प्लेक्स नंबर लिए हैं। फ़र्ज़ किया हमारे पास पहला कम्प्लेक्स नंबर Z1 जो है हमारे पास 4 + 5 अयोटा एंड Z2 है 3 - 4 अयोटा। इन दोनों को हमने आपस में ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, Z1 + Z2 = तो हम ऐड करना है कि इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट में ऐड करना है, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, 4 + 3 करेंगे प्लस अयोटा, एंड इसका जो इमेजिनरी पार्ट है 5 एंड यहाँ पर -4 है। तो अभी हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा, एंड प्लस 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 अयोटा, और 1 हम लिखते नहीं है तो ये 7 + अयोटा आ जाएगा। तो ये था तरीका ऐड करने का। सिर्फ इसमें कंसेप्ट ये है कि आपने रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करना है। तो ये माइनस इसलिए आया क्योंकि 4 के साथ माइनस था। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं सब्ट्रैक्शन की जानब। तो हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, उसी तरह मैंने जो कम्प्लेक्स नंबर हैं वो किए हुए हैं। पहला कम्प्लेक्स नंबर है Z1 5 - 3 अयोटा 4 + 2 अयोटा। तो इसकी जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो Z1 - Z2 टू वे हैं सब्ट्रैक्ट करने के कम्प्लेक्स नंबर्स में। पहला वे जो है वो हमारे पास है 5 - 3 अयोटा। ठीक है, आप माइनस लिख दें, एंड सेकंड जो कम्प्लेक्स नंबर है वो लिख दें 4 + 2 अयोटा। ठीक है, अभी आप ब्रैकेट्स को रिजॉल्व कर लें, 5 - 3 अयोटा -4 - 2 अयोटा। अभी आप क्या करें कि इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दें एंड रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 5 - 4 1 आ जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस होके ये हमारे पास 5 अयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंड सेकंड जो वे था वो ये था कि आपने Z1 - Z2 करना है। तो आप ऐसे करें कि इसका जो रियल पार्ट है उसमें से इसके रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिए, यानी कि -5 - 4 कर दें,
एंड प्लस इसका जो इमेजिनरी पार्ट है यानी कि -3 और इसके इमेजिनरी पार्ट माइनस कर दें, तो माइनस करेंगे ये तो माइनस आ जाएगा ये वाला, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, साथ में आयोटा आएगा इसके, तो ये माइनस माइनस प्लस होंगे, माइनस का 5 बनेगा ये वाला, और मैं ये माइनस इसको माइनस कर देगी तो -5 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये 2 वे थे सब्ट्रैक्ट करने के। अभी हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की जानब। जिस तरह हमने एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, उसी तरह मैंने 2 कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर भी लिए हुए हैं। Z1 हमारे पास 3 + 4 आयोटा और Z2 2 + आयोटा। तो जब हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन करने हैं, तो जब से हम आम सिंपल अलजबरे की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। Z1 × Z2 करेंगे तो हम करेंगे इसको 3 + 4 आयोटा एंड 2 + आयोटा के। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 3 को इस आयोटे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 6 + 3 आयोटा। फिर हम इस 4 को इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 4 को इस आयोटे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा +8 आयोटा एंड +4 आयोटे का स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे कि पीछे मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था कि आयोटे का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास होता है, आयोटे का स्क्वायर = -1 के। ठीक है, इसकी जगह हम इस आयोटे के स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 + 11 आयोटा, और ये हमारे पास -4 आ जाएगा, और 6 में से 4 निकालेंगे तो ये हमारे पास 2 + 11 आयोटा जो है इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने का। अभी हम इसी तरह सब डिवीज़न करते हैं, तो डिवीज़न में भी मैंने एज़ यूजुअल 2 कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो लेट किए हुए हैं। Z1 हमारे पास 2 + 3 आयोटा है, Z2 हमारे पास 5 - 4 आयोटा है। तो जब हम इनकी डिवीज़न करेंगे, Z1 / Z2 करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा, Z1 हमारे पास 2 + 3 आयोटा एंड Z2 है हमारे पास 5 - 4 आयोटा के। ठीक है, तो अभी हमने क्या डिनोमिनेटर में जो है वो हमने इस आयोटे को रिज़ॉल्व करना है। तो इस आयोटे को जब हम रिज़ॉल्व करेंगे तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 + 4 आयोटा एंड 5 + 4 आयोटा, यानी कि हम इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अगर हम इसको फिर रिज़ॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास a का स्क्वायर a - b a + b यानी कि a का स्क्वायर - b का स्क्वायर का फार्मूला बन गया, यानी कि ये हमारे पास 5 का स्क्वायर आएगा -4 आयोटे का स्क्वायर आएगा, और ऊपर हमारे पास 2 + 3 का आयोटा एंड 5 + 4 का आयोटा आ जाएगा। तो इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा -16 आयोटे का स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर जिस तरह पिछली प्रीवियस स्लाइड में हमने मल्टीप्लिकेशन की थी, उसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 + 8 आयोटा +15 आयोटा एंड +12 आयोटे का स्क्वायर। अब आयोटे का स्क्वायर जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आयोटे का जो स्क्वायर है वो हमारे पास है -1, तो हम -1 इधर भी पुट करेंगे और इधर भी पुट करेंगे, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होगा, तो ये नीचे वाला हमारे पास आ जाएगा 25 + 16 आ जाएगा, और ऊपर जो है ये हमारे पास आएगा 16, ये हमारे पास आ जाएगा +23 आयोटा एंड -12 के। ये हमारे पास और सिंप्लीफाई होगा, तो ये हमारे पास बनेगा 41 डिनोमिनेटर, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 16 में से हम 12 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 23 आयोटे के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/41 + 23/41 आयोटे के। ये हमारे पास रियल पार्ट और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। तो ये थी हमारे पास तरीका किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का। अभी हम चलते हैं अर्जे डायग्राम। तो अर्जे डायग्राम सिंपल कार्टेशियन प्लेन है। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को अगर हम कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर देंगे तो वो कार्टेशियन प्लेन जो है वो मूव कर जाएगा अर्जेंट डायग्राम की जानब। तो कार्टेशियन प्लेन हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है।
ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास वाई एक्सिस होते हैं, ठीक है। तो अगर हम जनरल फॉर्म लिखें किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की, तो z इज इक्वल टू हमारे पास है a प्लस ये योटा। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अभी हमने रियल पार्ट जो है एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ करना है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग ड्रॉ करना है। तो हम इस एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस भी कह सकते हैं, क्योंकि रियल पार्ट जो है हमने एक्स एक्सिस के अलोंग करना है, तो हम इसको रियल एक्सिस भी कह सकते हैं और इसको हम इमेजिनरी एक्सिस भी कह सकते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस को। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ए हमारे पास है यहाँ पर, अगर ए है हमारे पास और ये हमारे पास बी है, तो हमारे पास पॉइंट यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास कम्प्लेक्स पॉइंट बनेगा जिसको हमने कार्टेशियन प्लेन में शो करना था ए प्लस बी आयोटे का, ठीक है। तो इसको अगर हम ये लें तो ये हमारे पास एंगल आता है, आर्गूमेंट होता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये ओरिजिन से लेके नंबर, इसको हम आर मॉड्यूल कहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो आप अगर देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, अगर आप देखें, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं। अगर हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें माइनस रियल पार्ट जो है वो माइनस का है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो प्लस का ही है, तो फिर हमारे पास जो है पॉइंट इस कोऑर्डिनेट में आएगा। जी हमारे पास अगर बोथ जो है वो नेगेटिव हैं, रियल बी एंड बी, तो फिर हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। इस तरह अगर जी हमारे पास है जो हमारे पास रियल पार्ट है वो पॉजिटिव एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो नेगेटिव है, तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। ये थी हमारी अर्जेंट डायग्राम, यानी कि सिंपल कार्टेशियन प्लेन में अगर हम कम्प्लेक्स नंबर को शो कर दें तो वो कार्टेशियन प्लेन जो होता है वो हमारे पास अर्जेंट डायग्राम बन जाती है। तो इसी अर्जेंट डायग्राम से हम पोलर फॉर्म निकालेंगे किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की। तो अगर हम जनरल फॉर्म लेके कम्प्लेक्स नंबर की, तो वो हमारे पास था z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा के। तो अगर हम इसको कार्टेशियन प्लेन में शो कर दें, ठीक है, तो ये अगर हमारे पास पॉइंट है ये वाला ए प्लस बी आयोटा का, ठीक है, तो ये एंगल है हमारे पास थीटा, इसको हम आर्गूमेंट भी कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर का, और ये हमारे पास आर है, इसको हम मॉड्यूल ऑफ भी कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर जी से शो करते हैं, और इज इक्वल टू आर होता है, ये डिस्टेंस होता है ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का, ठीक है। तो ये हमारे पास बी आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है हमारा इमेजिनरी पार्ट, और ये हमारे पास ए आ जाएगा यहाँ तक का टोटल, ठीक है। अगर हम इस राइट ट्राइंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं तो हमारे पास कॉस थीटा जो है वो आएगा हमारे पास ए ओवर आर के। तो ये आर इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए हमारे पास आ जाएगा आर कॉस थीटा के। इसी तरह अगर हम साइन थीटा लें इसी ट्राइंगल में, तो वो हमारे पास आएगा बी ओवर आर के, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोथेनियस। तो ये आर इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर साइन थीटा जो होगा हमारे पास वो आ जाएगा बी के। तो ए एंड बी की अगर हम ये वाली वैल्यूज़ ए एंड बी की पुट कर देंगे, तो हमारे पास जनरल फॉर्म जो थी वो पोलर फॉर्म आ जाएगी किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की। ए था हमारे पास आर कॉस थीटा के, एंड प्लस बी था हमारे पास आर साइन थीटा एंड आयोटा के। इसमें हम आर कॉमन ले लेंगे तो कॉस थीटा एंड प्लस आयोटा साइन थीटा आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास पोलर फॉर्म इस कम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। तो अभी हमारे पास अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर दिया तो उसके हमने पोलर फॉर्म निकालनी है। सबसे पहले हमारे पास आर होना चाहिए और सेकंड में आर्गूमेंट होना चाहिए। इनको हम कैसे निकालेंगे? आर को हम निकालने के लिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर रूट ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम, ठीक है। और थीटे को निकालने के लिए हम करेंगे tan इनवर्स बी ओवर ए के, ठीक है। अगर इसी आप डायग्राम को देखें तो हमारे पास जो tan थीटा है, इसी राइट ट्रायंगल को देखें तो tan थीटा जो है हमारे पास वो आता है इज़ इक्वल टू बी ओवर ए के। अगर हमें थीटा निकालना है तो वो आ जाता है tan इनवर्स बी ओवर ए के, ठीक है। तो अगर आपने ये फार्मूला देखना है तो ये वाला, तो ये अगर आप इसी राइट ट्रायंगल पे
पैथागोरस फार्मूला लगाएंगे तो पैथागोरस फार्मूला क्या होगा, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो आर हमने निकालना है तो ये इसका फार्मूला आ जाएगा। तो ये था हमारी पोलर फॉर्म किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की। तो आपको मेरी आज की वीडियो पसंद हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई इंशाल्लाह आज से ऑनवर्ड मैं मैथ 403 के शार्ट लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ।